नमस्कार साथियों, न्यू लाइट विद दीपक में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज अमीन के कोर्स का 22वां दिन है। आज हम लोग सीखेंगे कि वृत्त का चतुर्थांश भाग यानी कि ऐसा वृत्त जो न पूरा हो न आधा हो, उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालें। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरी बात आप अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक, देखिए, हमने पूरा वृत्त हो तो उसका पूरा अध्ययन कर लिया है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? पाई आर स्क्वायर या 22r² बटे 7। आधे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? आधा वृत्त का मतलब ये, इसका क्षेत्रफल 11r² बटे 7 है ना। अब आज समझिए कि मान लीजिए इस प्रकार का वृत्त है, न पूरा है न आधा है, बल्कि आधा से भी आधा है, वृत्त का चौथा भाग है। तो ऐसा भी प्लॉट हो सकता है। तो आप कैसे जानेंगे कि वृत्त का चौथा भाग है यानी कि चतुर्थांश वृत्त है? तो इसकी जानकारी के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि जानकारी इसलिए जरूरी है कि जानकारी जब हो जाएगी तभी आप वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने का जो फार्मूला होता है वो लगाएंगे, तभी क्षेत्रफल सही आएगा, अन्यथा क्षेत्रफल गलत आ जाएगा। तो वृत्त का चतुर्थांश है, इसकी जानकारी कैसे करेंगे? वृत्त का चौथा भाग का क्षेत्रफल। आज हम लोग सीख रहे हैं वृत्त का चौथा भाग का क्षेत्रफल। अगर पूरे वृत्त की बात करें तो उसका क्षेत्रफल हम लोगों ने सीखा था 22r²बटे 7, यही सीखा था पूरा। लेकिन चौथा भाग है, चौथा भाग का मतलब कि उसके 4 भाग कर दिए और 4 भाग में एक भाग, 4 भाग में एक भाग, तो 4 भाग में एक भाग, यानी इसको अगर हम हल कर दें तो ये वृत्त का चौथा भाग हो जाएगा। और अगर इसको हम हल करें तो 2 दूना 4, 2 11 22 और आगे आ जाएगा 11r²बटे 7 दूनी 14। तो आप ध्यान रखिएगा कि वृत्त के चौथे भाग का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो हम ये सब कुछ नहीं, सीधा 11r²बटे 14 लिख देंगे और क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आपको वृत्त के चौथे भाग का क्षेत्रफल का फार्मूला ये याद रखना है, 11r²बटे 14। फिर से रिवाइज करिए। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल 22r²बटे 7, आधे वृत्त का 11r²बटे 7, चौथे भाग का 11r²बटे 14। ठीक, अब कैसे पता करेंगे कि वृत्त का चौथा भाग ये है? तो मान लीजिए कि यहां से यहां तक की लंबाई है 7 मीटर, यहां से यहां तक की लंबाई है 7 मीटर। मैंने बहुत छोटी यूनिट इसलिए लिया ताकि समझाने में आसानी हो। बाकी आप तो खेत में जाएंगे तो बड़ी लंबी लंबी भुजाएं होंगी, मीटर में भी होंगी, फीट में भी होंगी। फीट में नापेंगे तो फीट में निकलेगा, मीटर से नापेंगे मीटर से निकलेगा, लट्ठे से नापेंगे लट्ठे से, जिससे नापेंगे, लेकिन फार्मूला वही लगेगा, नियम वही रहेगा, नापिए चाहे जिससे। अब देखो, आपने यहां से यहां जब इसको नापा तो मान लो आया 7 मीटर, यहां से यहां नापा तो 7 मीटर आना चाहिए, यानी कि दोनों तरफ बराबर, क्योंकि ये वृत्त की दोनों त्रिज्याएं मानी जाएंगी। ठीक है, और जब आप इसको यहां से कहीं भी नाप लेंगे, मान लीजिए आपने यहां नाप लिया, फिर आपने यहां नाप लिया, फिर आपने एक दो जगह, और इस तरह से आपने 4-5 जगह नापा, तो सब जगह 7-7 ही आना चाहिए। यानी यहां से केंद्र से यहां तक भी 7, यहां तक भी 7, और आप ये जो बाउंड्री है गोल आकार की, इस बाउंड्री पर कहीं भी लाइन खींच दीजिए, डोरी लगा दीजिए एकदम सीधी, वो उतनी ही होगी जितनी की ये दोनों भुजाएं हैं। तो इससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये जो चित्र बना है या ये जो प्लॉट है वो पूरी तरह से वृत्त का चौथा भाग ही है, तभी इसकी त्रिज्याएं हर जगह बराबर हो रही है। अब अगर ऐसा है तो मुझे इसी का क्षेत्रफल निकालना है, तो चलिए क्षेत्रफल निकालिए इसका। और क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला मैंने क्या लिखा? 11r²2 बटे 14। इसका मतलब कि 11 लिख दो
और नीचे 14 लिख दो। ये बदलने वाला नहीं है कभी भी, बस बदलेगा तो क्या, गुणा के रूप में जो r लिखा है, r माने रेडियस यानी कि त्रिज्या, यहां से यहां तक की लंबाई को त्रिज्या बोलते हैं। त्रिज्या कितनी है, 7 है, तो आप क्या लिख देंगे 7, लेकिन घात 2, इसका मतलब 7 को 2 बार लिखना है, 7 को 2 बार। अब इन तीनों का गुणा करके 14 में भाग कर दो। तो गुणा करके भाग करो या पहले ही भाग कर दो। देखो 7 एकन्नम 7, 7 दूनी 14। अब इससे ये होगा कि ये छोटा हो गया, हमें कैलकुलेटर की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। अब 11 सते कितना हो गया, 77, और नीचे क्या बचा है 2। अब 77 में 2 का भाग करिए तो 2 अट्ठे 16, सॉरी 2 तिहाई 6, हाँ 2 तिहाई 6, शेष बचा 1, 17 हो गया, 2 अट्ठे 16, दशमलव के बाद 5, और ये हो जाएगा वर्ग मीटर, यानी कि 77 का आधा 38.5। या फिर अगर आप यहाँ पे गुणा करते 11 का 7 में फिर 7 में, तो जो भी आता कैलकुलेटर से फिर 14 का भाग देते 38.5 आता वर्ग मीटर। तो इस तरह से आपने ये देखा कि वृत्त का अगर चौथा भाग है तो उसमें हर जगह लाइन बराबर होनी चाहिए, और अगर ऐसा है तो उसका क्षेत्रफल इस तरह से निकलेगा। आइए एक और हल कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक प्लॉट है इस तरह का, और दोनों तरफ बराबर है भुजाएं। मान लीजिए ये है 14 मीटर और ये भी है 14 मीटर। इसका मतलब कि आप कहीं भी नापेंगे केंद्र से वो सब कितना आएगा, 14 मीटर ही आएगा। हमें इसका निकालना है एरिया, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे, बस फार्मूला क्या है, 11/14 गुणित r इसमें कितना है, इसमें r 14 है, तो 14 को कितनी बार लिखना है, 2 बार। अब इसका मतलब कि 11 में 14 का गुणा करो, फिर 14 का गुणा करो, और जो आए 14 का भाग कर दो। तो 14 से 14 आप यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो भाग करने में। अब 11 का 14 में गुणा कर दो, 11 चौक 44, 11 करने में 11 4 15, 154 वर्ग मीटर। ये आया इस प्लॉट के क्षेत्रफल। अब प्रश्न ये उठता है कि मान लीजिए कि हमारे पास ऐसा प्लॉट हो जो चतुर्थांश भी ना हो, चतुर्थांश से भी छोटा हो या थोड़ा चतुर्थांश से बड़ा हो, तब हम उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो उसका क्षेत्रफल निकालना थोड़ा सा कठिन है, तो चलिए उसे भी सीख लेते हैं। मान लीजिए कि ये वाली लाइन बिल्कुल सीधी है, लेकिन ये लाइन थोड़ी तिरछी हो गई इस तरह, और मैं बहुत छोटी ही यूनिट रख रहा हूं, 21 फुट। चलिए अब फुट में कर देते हैं, बहुत हो गया मीटर, 21 फुट। ये वृत्त का चौथा भाग से भी छोटा है। कैसे मालूम हुआ कि चौथा भाग से भी छोटा है, देखो जब चतुर्थांश होता है तो ऐसे बनता है, इसका मतलब कि इस लाइन और इस लाइन के बीच में 90 डिग्री का कोण है। बिल्कुल सीधी जब दो लाइनें होती हैं तो उनके बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। तो ये लाइन जब तिरछी हो जाएगी तो ये कोण 90 से कम हो जाएगा, है ना, और अगर थोड़ी ऊपर चली गई तो 90 से ज्यादा हो जाएगा। तो अगर 90 से कम हो गया तो चतुर्थांश वाला नियम नहीं लगेगा, और अगर 90 से ज्यादा हो गया तब भी नहीं लगेगा। चतुर्थांश वाला नियम केवल 90 पर लगेगा, यानी एकदम सीधा पर लगेगा। लेकिन ये एकदम सीधा नहीं है, चतुर्थांश से छोटा है। तो ऐसे केस में हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। देखिए जब आप गणित पढ़ते हैं स्पेशल, जैसे कि कक्षा 8 में 9 में 10 में, या फिर कंपटीशन की तैयारी जब करते हैं, तो उसको इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए वहां पर दूसरा तरीका बताया जाता है। हम पढ़ाते हैं, हम दूसरा तरीका बताते हैं, लेकिन वो तरीका अगर मैं यहाँ पे बताऊंगा तो बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि आप लोग गणित नहीं पढ़ रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं कि मैं कैसे खेत की जमीन को नाप सकूं, बीघा बिस्सा निकाल सकूं, है ना, और कैसे उसका बंटवारा कर सकूं। तो यहाँ मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपको गणित सिखाऊं, यहाँ उद्देश्य है कि मैं ऐसा जुगाड़ बताऊं
जिससे आप कम पढ़े लिखे भी हो तब भी समझ जाए। तो चलिए मैं वही तरीका अपनाता हूं। यहां से यहां तक 21 है, यहां से यहां तक 21 है। यहां बीच में कितने डिग्री का कोण है वो आप खेत में नाप भी नहीं पाएंगे, तो उसकी आप चर्चा ही छोड़ दीजिए कि यहाँ 45 डिग्री का कोण है कि 30 का है कि 80 का है। ठीक, अब जैसे आपने इसको नापा यहां से यहां, तो आप एक बार इसको भी नाप लीजिए बीच में, तो ये भी उतना ही आएगा, क्योंकि वृत्त का ये नियम ही है कि उसकी सारी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो जब ये भी 21 आ गया तो ये स्पष्ट हो गया कि वृत्त का ही ये एक छोटा सा टुकड़ा है। अगर कम आता तब वृत्त का टुकड़ा नहीं होता, ज्यादा आता तब भी नहीं होता, लेकिन उतना ही आ गया तो वृत्त का टुकड़ा है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि मान लीजिए ज्यादा आ गया तो क्या करेंगे? ज्यादा आ गया तो हम आगे बताएंगे क्या करना है, अभी आप जो मैं बता रहा हूं उसको समझिए। 21 21 21 आपने जैसे इसे नापा, खेत में जाके आपको एक काम और करना होगा, आपको यहां से यहां तक की भी लंबाई को नापना होगा, ये, और इसको गणित की भाषा में चाप बोलते हैं। ठीक है, चाप। यहां से यहां तक की लंबाई, मान लीजिए ये है ए और ये है बी और ये है ओ, तो ए से बी तक की जो दूरी है गोलाई में उसको क्या बोलेंगे? चाप। और ये क्या है? त्रिज्या। तो जब भी आप ऐसा करेंगे तो इसे नापेंगे, और नापने के बाद मान लीजिए आपने इसे नापा और ये आ गया 20 फुट। मान लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 21 है तो ये 20 ही आएगा, आ भी सकता है नहीं भी, मैं एक उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूं। मान लो कि अगर ये 20 आ गया, ठीक है, और ये 21 है, तो अब इसका क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे, यही आपको समझना है। तो इस केस में क्षेत्रफल निकालने के लिए जो फार्मूला है वो बहुत ही सरल है आपके लिए। वो फार्मूला ये है कि चाप गुणित त्रिज्या बटे 2। इससे सरल नहीं हो सकता कुछ भी। यहां से यहां तक की लंबाई को ऊपर लिखो, जो कि कितनी है? 20 फुट है। ये लंबाई चाहे इधर की ले लो, चाहे इधर की, चाहे ये, यानी कोई भी एक त्रिज्या लिख दो। त्रिज्या कितनी है? 21। और नीचे 2 हमेशा परमानेंट रहेगा, ये कभी 2 से 3 नहीं होगा ना 4 होगा, ये फार्मूले में है, ये हमेशा 2 रहेगा, यहाँ हमेशा चाप रहेगा, यहाँ हमेशा त्रिज्या रहेगी। चाप का त्रिज्या में गुणा करके 2 का भाग कर दो, कर दिया। 21 दूना 42, 420, 21 का 20 में गुणा किया, 2 का भाग कर दिया, कितना आ गया? 2 दूनी 4, 2 एक 2, 2 जीरो में 0, 210 वर्ग फुट, क्योंकि आपकी नाप फुट में है, तो 210 वर्ग फुट। कैसे आया? चाप का त्रिज्या में गुणा करके 2 का भाग कर दिया। बहुत सरल है। एक उदाहरण और देख लीजिए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए इस तरह का है, यानी कि ये जो कोना है, ये जो कोण है वो 90 से ज्यादा हो गया। अब क्या करेंगे आप? ये त्रिज्या को नापिए। मान लीजिए कि त्रिज्या आ गई आपकी 28 फुट, तो इधर भी 28 फुट आएगा, और फिर आपने इसको चाप को भी नापा, तो मान लीजिए ये आ गया आपका 30 फुट। मैं उदाहरण के लिए समझा रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा ही होगा, आप समझ गए होंगे बात। मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि जब आप फील्ड में जाएंगे तो आपको ऐसे ही करना है। ये प्लाट है, तो यहां से यहां तक आपने नापा 28, इधर नापा 28, इधर भी नापेंगे तो 28 ही आना चाहिए, और फिर ये नापेंगे तो ये कुछ भी हो सकता है, ये एंगल के अनुसार होता है। जितना बड़ा कोण उतनी बड़ी ये भुजा होगी, जितना छोटा कोण उतनी ही छोटी ये भुजा होगी। अब क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल क्या करेंगे? चाप कितना आया है? 30, त्रिज्या कितनी आई है? 28, 30 का 28 में गुणा करके 2 का भाग कर दो, बस, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। 30 का 28 में गुणा करेंगे तो 0 आएगा, 3 अट्ठे 24, 3 दूना 6, 2 8 बटे 2। 840 में 2 का भाग करो, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 जीरो में 0, 420 वर्ग
भुजा किसमें है? फुट में, तो क्या हो जाएगा? फुट। भुजा मीटर में होती तो क्या होता? वर्ग मीटर। यानी 30 का 28 में गुणा किया, 3 अठे 24, 3 दूनी 6, 2 8, 840। फिर 840 में 2 का भाग किया, 420। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि इधर 28 हो और इधर 28 से कम ज्यादा हो, तब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे? तो उसका भी तरीका है। क्या तरीका है उसे भी सीख लीजिए। मान लीजिए आपने एक प्लाट देखा ऐसा, ये यहां से यहां तक 16 फुट, यहां से यहां तक 12 फुट और ये चाप जो है वो 15 फुट का है, मान लीजिए। अब क्या करेंगे आप? फार्मूला वही लगेगा, चाप गुणित त्रिज्या बटे 2, चाप गुणित त्रिज्या बटे 2। अब इसकी चाप कितनी है? 15 है, गुणित त्रिज्या अभी मैं छोड़ रहा हूं और 15, नीचे क्या रहेगा? 2। अब इसकी त्रिज्याएं अलग अलग है, इधर है 12 और इधर है 16, मतलब अलग अलग है ना। तो आप क्या कर, अच्छा जब आप इसे नापेंगे यहां से यहां, तो ध्यान रखिएगा 12 और 16 का औसत ही आना चाहिए। यानी आप ये वाली त्रिज्या 12, ये वाली त्रिज्या 16, इसका निकालिए औसत। औसत के लिए दो संख्या है तो 2 का भाग करो, 16 12 28 बटे 2 बराबर 14। यानी ये जो है वो 14 आना चाहिए, बीच में बिल्कुल मिडिल में। यहां से जितना दूर हो उतना ही दूर यहां से, और आप इसे जब खींचेंगे तो 12 और 16 जोड़ दीजिए और उसका आधा कर दीजिए, उतनी ही आनी चाहिए। अगर उतनी ही है तभी ये नियम लागू होगा, उससे ज्यादा है या कम है तब नहीं, ध्यान रखिएगा। तो 12 और 16 जो दो त्रिज्याएं हैं उसका औसत कितना आया? 14। तो आपको यही जो त्रिज्या आई 14, यही इस वृत्त की औसत त्रिज्या मानी जाएगी 14। तो ये 15 हो गया और ये कितना है? 14। तो यही 14 लिख देना है, 2 सत्ते 14 और 15 सत्ते 105, 105 वर्ग फुट। बात क्लियर हो गई? जब दोनों त्रिज्याएं अलग अलग हो तो उनका औसत निकालेंगे, या फिर औसत नहीं निकालेंगे तो जैसे आपने इसको नापा है वैसे ही बीच से ये किनारे तक बिल्कुल सीधा नाप लीजिए, इनका औसत ही आएगा, ठीक है। और अगर औसत ही आया तो बस चाप का त्रिज्या में गुणा करके 2 का भाग कर दो, क्षेत्रफल आ गया। तो चलिए आज से आपका वृत्त का चैप्टर समाप्त हो गया। अब वृत्त में भी ऐसा जिसमें कि ये बिल्कुल गोला ना हो, कम ज्यादा हो, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालें सीखेंगे। फिर उसके बाद इसका बंटवारा कैसे करें ये भी सीखेंगे।